गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। बीबी रत्नी जो 6 वर्ष की उम्र से डेरे में रहती आई हैं और जिन्होंने बाबा जी महाराज के भी दर्शन किए, वे बताती हैं कि उन दिनों भंडारे के समय संगत 30 या 40 तक होती थी और प्रसाद बनाने में 10 सेर सूजी और 20 सेर शक्कर लगती थी। अब भंडारे में 3-4 लाख लोग आते हैं और लंगर में सिर्फ एक वक्त के खाने में 3-4 मन नमक लगता है। बाबा जी महाराज के समय में डेरे में कोई दुकान नहीं थी। आटा दाल आदि के सिवाय और कोई भी चीज़ पास के गांवों में नहीं मिलती थी। डाक हफ्ते में 3 बार आती थी। चिट्ठी लिखने का कागज तक शहर से मंगाना पड़ता था। बाबा जी अपने पत्र मिल्खी राम जी बीबी रत्नी के पिता से लिखवाते थे। कई बार खुद भी लिखते थे। सत्संगियों का रहन सहन सादा होता था। सादा खाना, सादा पहनना और पवित्र विचार उस समय की विशेषता थी। घी भोजन का जरूरी हिस्सा था, परंतु बाबा जी की खुराक बहुत कम थी। जो बीबी रुको बना देती खा लेते थे। कई बार 8-8 दिन भजन में बैठे रहते। बीबी रुको चिंता करने लगती और बड़ाइच से आने वाले सत्संगियों से कहती, भाई बाबा जी आज 10 दिन से भजन में बैठे हैं, उठने का ख्याल ही नहीं है। बाबा जी तथा आने वाली संगत के लिए बीबी रुको खाना बनाती और पानी भरकर लाती। बाबा जी की उन्होंने बहुत सेवा की और उनके चरणों में बीबी रुको का बहुत प्यार था। इसलिए बीबी जी का ख्याल था कि बाबा जी के बाद गुरु गद्दी उनके घर में ही रहे और वह बाबा जी के भाई जीवन सिंह के पुत्र स्वामी सिंह को गद्दी दिलाना चाहती थी। बाबा जी महाराज बीबी रुको को समझाते कि बीबी ये इस चीज़ के लायक नहीं है और इसे जल्दी ही गुजर जाना है। बाबा जी के बाद जल्दी ही स्वामी सिंह की मृत्यु हो गई। बाबा जी के 2 भाई थे, जीवन सिंह और दान सिंह। दोनों का बाबा जी से बड़ा प्रेम था और सत्संग में बराबर आया करते थे। दोनों बहनें बीबी ताबो और बीबी राजो थी। बीबी ताबो शुरू से जानती थी कि उनके भाई जैमल सिंह जी साधारण मनुष्य नहीं है और उनके परिवार के लोगों से कहा करती थी कि ये मेरे भाई बड़ी करने वाले महात्मा हैं। बाबा जी के चोला छोड़ने के कुछ समय बाद भाई दान सिंह गुजर गए और उसके कुछ समय बाद उनके दूसरे भाई भी चोला छोड़ गए। इस समय बाबा जी के परिवार या वंश का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। बाबा जी महाराज भजन करने पर हमेशा बहुत जोर देते थे। सीधे साधे सरल हृदय लोगों में भजन की लगन भी थी। हजूर महाराज जी कभी कभी सत्संग में उस समय के अभ्यासियों की बातें सुनाते थे। जब हजूर बड़े महाराज जी बाबा जी महाराज के पास आए, उन दिनों मच्छर और रामदित्ता नामक 2 जाट भंडाल गांव से आया करते थे। अच्छे प्रेमी थे। जब तक सुबह भजन में उन्हें बाबा जी महाराज के दर्शन नहीं होते, वे अपने कामकाज को हाथ नहीं लगाते थे। उन्हें रोज अंतर में बाबा जी के दर्शन होते थे। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, गुरु भी उनकी कभी कभी आजमाइश करता है। एक बार उन्होंने मक्की बोई हुई थी और फसल भी बढ़ रही थी। एक दिन रहट से पानी लेने की उनकी बारी थी। रामदित्ता बोला, मच्छर आज बाबा जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। मच्छर ने कहा, मुझे भी नहीं हुए, लेकिन अगर आज पानी ना दिया तो मक्खी सूख जाएगी। रामदित्ता बोला, सूख जाए तो गुरु की ही तो है, सूख जाने दो। ये कहकर दोनों दोबारा भजन में बैठ गए। जब अंदर बाबा जी के दर्शन हुए तो उठकर पानी दिया।